जैसा कि आप सबको विदित है, आज हम बैठे हुए हैं हमारे मसीहा और चिकित्सा के पूर्व चिकित्सा मंत्री राजेंद्र राठौड़ साहब चूरू से और राजस्थान के समस्त जिलों से पधारे नर्सेज साथी, पैरामेडिकल संपर्क साथी। आप सभी को ज्ञात है कि आज हम नर्सेज भर्ती और पैरामेडिकल भर्ती मेरिट प्लस बोनस की मांग को लेकर आज उपस्थित हुए। माननीय राठौड़ साहब ने हमारे विभाग की सेक्रेटरी गायत्री मैडम को फ़ोन भी किया और सीएम सेक्रेटरी संदेश नायक जी को भी फ़ोन किया। हमने संदेश नायक जी से मुलाकात करने की कोशिश की, हमारा डेलीगेशन उनके पास पहुंचा, लेकिन हमारे पहुंचने से 2 मिनट पहले ही वो पुणे CMR जा चुके थे, तो मुलाकात नहीं हो पाई है। लेकिन 4 बजे उन्होंने वापस बुलाया है। मैं आप सबको राठौड़ साहब की तरफ से आश्वस्त करना चाहता हूं कि मेरा जो अनुभव है, मैं व्यक्तिगत रूप से उनको 10 वर्षों से जानता हूं। नर्सेज भर्ती 2013 जो सबसे पहले संविदा से नियमित करवाने के लिए हुई थी, वो पूर्णतः उन्हीं की देन है। उन्हीं की देन है नर्सेज भर्ती 2018, जिसमें मात्र 4500 पदों का विज्ञापन उन्हीं के कार्यकाल में आया था। उनके रहते, उनके प्रयासों से 5, 10, 15 बोनस अंक थे, उनको 10, 20, 30 किया गया था और पदों की संख्या बढ़ाकर 6500 की गई थी। और उन्होंने ही नर्सेज भर्ती 2023 के रास्ते खोले थे। तो मैं उनकी तरफ से आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि वो एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं संपूर्ण राजस्थान में कि इस सरकार से हमें कुछ ना कुछ दिला सकते हैं। मानता हूं कि आज इस सरकार में उनका कोई पद नहीं है, लेकिन उनका पद हमारी नज़र में और राजस्थान के समस्त चिकित्सा वर्ग की नज़र में बहुत बड़ा है। तो मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूं कि आप अगर उनसे उम्मीद करेंगे तो आपको वो मिलेगा जिसकी उम्मीद आप वर्षों से कर रहे हैं। तो आप सभी से मैं आग्रह करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं कि जो साथी घर पर बैठे हुए हैं, जो राजधानी के प्रत्येक ज़िले में बैठे हुए, वो अपनी नौकरी, अपना घर और परिवार और अपनी सभी सुविधाएं छोड़कर राजधानी जयपुर कूच करें, क्योंकि अब लड़ाई निश्चित रूप से एक लक्ष्य तक पहुंच चुकी है। अगर अभी भी हम लोगों ने एक्शन नहीं लिया और किसी भी तरीके से हम एक्शन ना ले पाए तो हमारे भविष्य के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ हो सकता है जिसकी आपने उम्मीद भी नहीं की होगी। क्योंकि अगर परीक्षा होती है तो मैं आपको बता दूं, कर्मचारी चयन बोर्ड कहीं ना कहीं परीक्षा करता है, तो मैं आपको बता दूं आप में से 10% लोग भी इस भर्ती में चयनित नहीं हो पाएंगे। इसका कारण सीधा सा है कि 12th करने के बाद जो नर्सेज की ट्रेनिंग करता है वो तुरंत कोचिंग करता है, और कोचिंग करने के बाद उनकी जो तैयारी की जाती है वो नोट सेट की तैयारी करते हैं। और राजस्थान में जो कर्मचारी संविदा पे काम करता है वो सारी चीज़ें बहुत तरीके से भूल जाता है। तो बोनस अंक लेकर भी हम उनकी बराबरी नहीं कर सकते और हम क्वालिफाइड अंक भी नहीं ला सकते। इसलिए मेरा आप सबसे इतना ही कहना है कि आप अपनी जागरूकता को अपने साथियों तक पहुंचाएं और अपने साथियों को जागरूक करके तुरंत प्रभाव से राजधानी जयपुर की ओर कूच करें और अपनी मांग में अपना आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से तन मन धन लगाकर इस लड़ाई को लड़ें। राजेंद्र राठौड़ साहब वो व्यक्ति हैं जो हमें इस लड़ाई में विजय दिला सकते हैं। इसके अलावा माननीय चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खेप सर, माननीय मुख्यमंत्री महोदय भजनलाल जी एवं राजस्थान सरकार के जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं जिनसे आपकी लगातार मुलाकात होती आ रही है, जोगाराम पटेल साहब हो, के बिश्नोई साहब हो, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी साहब हो, जितने भी हैं उन सब के पास बैठने की ज़रूरत है, उन सब के पास गुहार लगाने की ज़रूरत है। अगर आप लोग अभी भी लापरवाही करते हैं और घरों पर बैठकर सिर्फ ये कहते हैं कि इतने से लोग आपकी लड़ाई लड़ सकते हैं, ये तो अपने अपने हिस्से की लड़ाई लड़ रहे हैं और ये आपके हिस्से की भी लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि आप अपने हिस्से की 10% लड़ाई भी नहीं लड़ रहे हैं। इसलिए आज आपको निडर होकर अपने हौसलों को पूर्णतः बुलंद करते हुए राजधानी जयपुर में कूच करने की आवश्यकता है। माननीय राठौड़ साहब के बंगले पर आप सभी पहुँचें और राठौड़ साहब निश्चित रूप से आपको आपकी लड़ाई में विजय दिलवाएंगे। और उन्होंने इतनी सी संख्या पर आज जो कार्य आपके लिए किया उसके लिए मैं आभारी हूँ श्रीमान आदरणीय राजेंद्र राठौड़ साहब का, कि वो आज भी लोगों के प्रति उनके दिल में इतनी बड़ी जगह है और यही जगह और यही उनका सम्मान और यही उनका प्रयास आप सबको विजय दिलाएगा। तो आप सभी साथी आपके सभी मतभेद और संख्या और अवधि को भूलते हुए तुरंत प्रभाव से राजधानी जयपुर में पहुंचने का कष्ट करें। अगर आज आप लोग जागरूक रहे तो आपको कुछ मिल जाएगा। अगर आप लोगों ने लापरवाही की तो राजस्थान में नर्सेज या पैरामेडिकल की भर्तियां पुनः एग्जाम से होने लग जाएगी और संविधान नर्सेज का भविष्य हमेशा अंधकार में हो जाएगा। इसलिए हम सबको ज़रूरत है कि अपने घरों से निकलें और राजधानी में आएँ और रणनीति बनाकर इस लड़ाई को अंजाम तक पहुँचाने का कार्य करें। इतना ही बोल पाए यार, आज ज़्यादा एनर्जी नहीं है बोलने की।